द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कई दिनों से पहलवान सड़कों पर हैं। पहलवान बार बार मांग कर रहे हैं, देश की बेटियां मांग कर रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। न प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, न मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, न अमित शाह जी बोल रहे हैं। ये सब लोग महिला सुरक्षा के दावों पर बड़े बड़े वादे मंचों से करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक भी शब्द का इस्तेमाल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? आखिरकार क्या वजह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि उन खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है? आखिरकार क्या वजह है कि जिन पहलवानों के साथ फोटो खिंचाने के लिए प्रधानमंत्री के साथ साथ छुटभैया नेता भी आतुर रहते थे, आज उन्हीं के साथ खड़े होने में उनको शर्म सी आ रही है और ब्रजभूषण शरण सिंह का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है। आज इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही और क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने जरूरी हो गए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह कि भारतीय जनता पार्टी अपने सारे चुनावी वादों, अपने सारे जो उसके इरादे रहते हैं, उन सब से पीछे हटती हुए नजर आ रही है। महिला सुरक्षा के नाम पर बड़े बड़े दावों की हवा निकल गई है ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में। तो ऐसा क्यों है? देखिए, नवजीवन ने एक आर्टिकल लिखा, जिस आर्टिकल में साफ तौर पर चीजें लिखी गई हैं कि ब्रजभूषण सिंह सिर्फ जरूरत नहीं, मजबूरी है बीजेपी की। हाथ लगाया तो आधा दर्जन लोकसभा सीट से हाथ धोना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं आप? माने भारतीय जनता पार्टी इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही है ब्रजभूषण शरण सिंह पर, ये आधा दर्जन माने कि 6 सीटें लोकसभा में उसके हाथ से चली जाएंगी। यानी अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी जनहित में नहीं, जबकि सीट हित में काम कर रही है। अगर ये जो आर्टिकल है इसके आधार पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आम जनमानस से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके वादे दावों से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पहलवान ना मतलब रखते हैं, ना देश का नाम रोशन करने वाले मतलब रखते हैं। उसके लिए मतलब रखती है तो सिर्फ लोकसभा की सीट। अगर सीटों में कमी आ रही है तो वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाएंगे। वो ब्रजभूषण शरण सिंह को माफ भी कर जाएंगे और ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे उससे भी कन्नी काट जाएंगे। आप समझिए, दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह में अयोध्या, गोंडा, कासगंज और बहराइच में चुनाव प्रचार प्रभावित करने की क्षमता है। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उनसे एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, लेकिन इस मामले में किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे समझ सकता है कि उनका क्या रुतबा है। मतलब वो खुद कहते हुए नजर आते हैं कि उनके हाथों एक हत्या हो गई थी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करने की कव्वत किसी में नहीं है। और शायद यही वजह है कि आज देश एक ओर खड़ा है और ब्रजभूषण शरण सिंह एक ओर खड़े हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ खड़ी नहीं है, पहलवानों के साथ खड़ी नहीं, वो ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी है, सिर्फ 6 सीटों के लिए। अब चलिए आर्टिकल आप बताते हैं क्या लिखा है। 7 महिला पहलवानों ने जिन बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, उनके बारे में न्यूज पोर्टल द प्रिंट के एक कोच को यह कहते हुए उद्धृत किया है कि उनके बिना पहलवानों को काबू में रखना बहुत कठिन होगा। वो ऐसे दबंग है जिनको कुश्ती की जरूरत है। सिंह ने 2021 में इंटरव्यू देते हुए खुद कहा था कि ये लोग बलिष्ठ पुरुष और महिलाएं हैं, उन्हें काबू में रखने के लिए आपको ज्यादा बलिष्ठ व्यक्ति की जरूरत होगी। मुझसे अधिक बलिष्ठ यहां कोई है क्या? यह बात सीधे तौर पर एक इंटरव्यू के दरमियान ब्रजभूषण शरण सिंह ने कही थी। ब्रजभूषण सिंह 12 साल से भारतीय कुश्ती फेडरेशन यानी कि WFI के अध्यक्ष हैं। उन पर इसे जागीर की तरह चलाने से 2012 से ही इसमें वित्तीय अनियमितताएं होने देने और सेक्सुअल अपराध करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। नियमता एक नाबालिग समेत उन 7 पहलवानों की पहचान उजागर नहीं की जा सकती, लेकिन पहलवानों को शंका है कि नाम सांसद को बता दिए गए हैं और उनके परिवारों के लोगों को डराने धमकाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह की व्यक्तिगत वेबसाइट brajbhushanSingh.in में दावा किया गया कि कॉलेज में छेड़खानी का विरोध करने के बाद वो छात्र नेता बन गए। वेबसाइट में कहा गया है कि वो एक गाने के शौकीन हैं और साहित्य के प्रति उनमें जुनून है। वो कवि हैं, उन्होंने 5 लाख पौधे रोपे हैं, उन्होंने 54 स्कूल खोले हैं। सिंह ये बात खुले आम कही है कि लोग मुझे माफिया कहते हैं, लेकिन मेरे विद्यार्थी मेरी पूजा करते हैं।
पहले मैं ब्राह्मणों के चरण स्पर्श करता था, आज युवा ब्राह्मण मेरे पैर छूते हैं और मुझे गुरुजी कहते हैं। ये सब बातें ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा कही गई है। लेकिन विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवान उनके लंपट व्यक्तित्व के होने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस को दिया उनका एक बयान लीक हुआ है जिसमें महिला पहलवानों ने उनकी सांस की जांच के नाम पर उन्हें गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है। पहलवानों ने यह भी शिकायत की है कि WFI अध्यक्ष ने अपनी पसंदीदा पहलवानों और कोचों का दोनों का पक्ष लिया और दूसरे द्वारा महिलाओं के साथ सेक्सुअल प्रताड़ना के आरोपों पर आंखें मूंद ली। उन लोगों ने कहा कि उन्हें रात में कभी भी बुला लिया जाता था। पिता की तरह ख्याल रखने के नाम पर सिंह उसी फ्लोर पर रुकते थे जिस पर महिलाएं रुकती थी। फिर भी यह जरूर कहना चाहिए कि मेडल जीतने वाली विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के साथ साथ बजरंग पुनिया के नेतृत्व में सिंह की गिरफ्तारी और उन पर मुकदमा चलाने की मांगों के प्रदर्शन कुछ ज्यादा पहलवान सामने नहीं आए हैं। कम से कम एक महिला एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाली दिव्या काकरान ने खुलकर सिंह का समर्थन किया है। उन्होंने जनवरी में खुद बनाए गए वीडियो क्लिप में कहा है कि वो 2013 से कैंप में जा रही हैं लेकिन सेक्सुअल प्रताड़ना किसी भी घटना से परिचित नहीं है। यानी वो परिचित नहीं है तो घटना है नहीं, तो इससे भी अंदाजा लगाइए। साल 2014 में मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि 1980 के दशक में ब्रजभूषण पर मोटरसाइकिल, बाइक चोरी और शराब की दुकानें चलाने के आरोप लगते थे। स्क्रॉल की एक रिपोर्ट में गोंडा के पुराने पत्रकार को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि सिंह किस तरह लड़कों को मंदिर के तालाब के अंदर पड़े सिक्कों को डुबकी मारकर निकाल लाने के लिए उकसाते थे। बाद में वो सिविल ठेकेदार बन गए। तो ये उनके जीवन परिचय भी साफ तौर पर लोगों द्वारा निकलकर सामने आ रहा है, कैसे उन्होंने राजनीति में एंट्री की। बताया जाता है कि इन दिनों हथियारों और घुड़सवारी, चमक दमक वाले ऑटोमोबाइल और हेलीकॉप्टरों को लेकर उनका जुनून है। उनके अपने 2 हेलीकॉप्टर हैं। 2019 आम लोकसभा चुनाव में अपने शपथ पत्र में उन्होंने और उनकी पत्नी ने सिर्फ 10 करोड़ की चल संपत्ति और 4 करोड़ की कीमत की चल संपत्ति होने की घोषणा की थी। इसमें कोई चैरिटेबल ट्रस्ट शामिल नहीं है। ब्रजभूषण सिंह 6 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं, 5 बार बीजेपी के टिकट पर, जबकि 1 बार 2009 में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के तौर पर। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, अयोध्या, गोंडा, कासगंज और बहराइच में उनकी धमक से कोई इंकार नहीं करता। उनकी पत्नी पूर्व सांसद और पंचायत समिति अध्यक्ष हैं। 2 बेटे उत्तर प्रदेश के विधायक हैं। सबसे बड़े बेटे ये पत्र छोड़कर आत्महत्या कर ली कि अच्छे पिता नहीं बन सके। सिंह ने तब माना था कि उनके बेटे के डिप्रेशन को लेकर जानकारी नहीं थी। यह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह ही ठाकुर है, लेकिन कॉल मिस कूमी कपूर दावा करती है कि सिंह को योगी का समर्थन हासिल नहीं है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में उन्होंने लिखा कि सांसद ने कई अवसरों पर राज्य सरकार की आलोचना की। सिंह खुलकर बोलते हैं कि उन्होंने योग गुरु से उद्योगपति बन गए रामदेव की भी आलोचना की। उन्होंने रामदेव को मिलावट का सम्राट तक कहा है और उनके खिलाफ देश भर में आंदोलन की धमकी दी है। कूमी कपूरी लिखती है कि दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ सीधे संबंधों की वजह सिंह का असाधारण स्वभाव है। हाईकमान ने अन्य दलों के नेताओं से संपर्क साधने के पहले उनका उपयोग किया है। ऐसे लोगों में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी हैं। 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट जीत का भरोसा नहीं था। कपूर ने लिखा कि अमित शाह ने सिंह से 3 संभावित जीतने वाले उम्मीदवारों को अपने पाले में करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए विमान से गोवा जाने का अनुरोध किया। कुश्ती से जुड़े होने की वजह से इनके सिंह से दोस्ताना संबंध थे। निश्चित तौर पर सिंह को बीजेपी की जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बीजेपी को सिंह की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पर्यवेक्षक तो यहां तक कहते हैं कि चुनाव में बीजेपी का चिन्ह लेते जरूर हैं लेकिन जीतते अपने दम पर हैं। वे कहते हैं कि अगर बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करती है तो पार्टी 2024 में आधा दर्जन लोकसभा चुनाव क्षेत्रों से हाथ धोना पड़ेगा। वो कहते हैं कि अभी चल रहे विवाद पर अखिलेश यादव ने इसी वजह से चुप्पी साध रखी है, क्योंकि अगर सिंह एसपी से चुनाव लड़ना चाहें तो अखिलेश उनका स्वागत करेंगे। यानी सब दांत गड़ाए बैठे हैं किधर भी ब्रजभूषण आ जाए। 1993 में सिंह पर अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर पंडित सिंह पर गोली चलाने का आरोप लगा था। पंडित सिंह की जान बच गई, हालांकि उन्हें 14 महीने अस्पताल में बिताने पड़े। ब्रजभूषण ने दावा किया कि घटना के समय वो दिल्ली में थे। 2022 में कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त करार दिया, लेकिन टिप्पणी की कि अभियोजन पक्ष में उनकी अनुपस्थिति की कोई पुष्टि का प्रयास नहीं किया। पंडित सिंह का कोविड की वजह से 2021 में निधन हो गया। ब्रजभूषण शरण सिंह को दोष मुक्त करार देने की वजह भी बनी कि पंडित सिंह अपना बयान दर्ज कराने में कभी न्यायालय नहीं गए। इन मुकदमे में दोषामुक्त करार दिए जाने वाले ऑनलाइन पोर्टल ललन टॉप को दिए इंटरव्यू में ब्रजभूषण ने सनसनीखेज दावा किया कि उन्होंने फैजाबाद के वर्तमान बीजेपी सांसद लल्लू सिंह की उपस्थिति में एक व्यक्ति की जरूर हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा कि पंडित सिंह का भाई रविंदर उनके बगल में खड़ा था, किसी ने उसकी हत्या कर दी। ब्रजभूषण ने बताया कि वो उस पर झपट पड़े और हत्या करने वालों को गोली मार दी। इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बारे में भी बाकायदे बताते हैं। यही वजह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर
बीजेपी कार्रवाई नहीं कर पा रही क्योंकि उनका कई सीटों पर प्रभाव है। तो राजनीति के लिए बीजेपी क्या कुछ कर सकती है, इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। तो द लाइव ट्यूब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सब्सक्राइब आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।